जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे असंभव सागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। शास्त्रों में 3 तरह के पराक्रम आते हैं। बाल पराक्रम, पंडित पराक्रम और बाल पंडित पराक्रम। एक अज्ञानी व्यक्ति भी पुरुषार्थ करता है, मगर उसका पुरुषार्थ उसके दुखों को, संकटों को बढ़ाने में ही सहयोगी बनता है, उन्हें कम करने में सहयोग नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति बीमार है और वो यदि बद परहेजी कर रहा है, मीन्स जो लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है, मगर कुछ जो ग्रहण कर रहा है वो उसके स्वास्थ्य के टोटल विपरीत है, तो पुरुषार्थ तो है, क्रिया तो है, मगर वो क्रिया उसकी अशांति को, दुविधा को बढ़ाने वाली।
और दूसरा पॉइंट है एक पंडित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिसकी बुद्धि पंडा बोलते हैं तीक्ष्ण को, सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट करके जो सही है उसका चयन करने में जो समर्थ होता है उसे पंडित बोलते हैं। तो जो पंडित आत्मा है वो भी पराक्रम करता है, वो भी पुरुषार्थ मेहनत करता है। अब ये तो नहीं है कि उस बीमार व्यक्ति ने कुछ नहीं लिया, वो व्यक्ति जो उसके सेहत को सही बनाने में सहयोगी रहे, उन चीज़ों का इनटेक जारी रखता है, तो वो उसका क्रिया, वो उसका पराक्रम, पंडित पराक्रम। मीन्स जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि प्लस चारित्रवान आत्मा है, उसका जो पराक्रम होगा वो पंडित होगा। और बाल पंडित का मतलब मिक्सचर, कुछ अज्ञान दशा, कुछ ज्ञान दशा, कहीं कहीं पर तो गलत चलता है, कहीं कहीं पर ठीक चलता है। तो उस व्यक्ति के जिंदगी में अपने ही डिसीजन के अकॉर्डिंगली सुख और दुख दोनों आने लग जाते हैं। तो इस अध्ययन में प्रभु ने सम्यक पराक्रम करने का संदेश दिया, कर्म काटने का संदेश दिया, कर्म बांधने का संदेश नहीं दिया। तो छठ आवश्यक कंप्लीट करने के बाद हम नमोथुणम के ऊपर आए हैं। स्तव, स्तुति, मंगल। स्तव और स्तुति के मीनिंग हमने कल श्रवण किए कि अपने इष्ट देव परमात्मा या गुरु भगवंत, जिन धर्माचार्यों का तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार है, उन्हें अपने हृदय के मंदिर में बिठा करके उन्हें भावपूर्वक उन्हें वंदन करना, उनकी स्तुति करना, भाव विभोर होकर के उनसे वो सब कुछ मांगना कि जिसके बाद और मांगने की चाहत ना रहे। और यहाँ पर यह भी देखना है कि ये नमोथुणम का पाठ कितना प्राचीन है, और ये नमोथुणम का पाठ कब कब पढ़ा जाता था, क्योंकि आजकल तो परंपरा है कि पहला नमोथुणम संपत्ताणं नमोजीर्णाणं जीयभयाणं मीन्स सिद्ध भगवान को, और संपाव्यो कामाणं मीन्स अरिहंत भगवान को। हम इसके मीनिंग पे बाद में आ रहे हैं, पहले हम उस चीज़ को क्लियर कर लें कि प्राचीन परंपरा, आगम की परंपरा या बाद के आचार्यों की क्या क्या मान्यता रही। तो आगमों में चले जाएं तो आगमों में जो कंपल्सरी, जिसको बोलते हैं ना, जिसके बिना तो चलेगा ही नहीं, वो जो कंपल्सरी नमोथुणम के साथ जो वंदना दी जाती है वो सिद्ध भगवान को हमेशा तीनों काल में कंपल्सरी रही कि उन्हें तो वंदना देनी ही देनी है नमोथुणम से। मगर कहीं कहीं पर तीर्थंकर भगवंतों को वंदना की है और कहीं कहीं पर तीर्थंकर भगवंतों को वंदना नहीं की। अर्थात जब कभी उस समय में तीर्थंकर वर्तमान मीन्स उस टाइम में अवेलेबल रहते, विचरण कर रहे होते उस क्षेत्र में, तब तो तीर्थंकरों को भी वंदना नमोथुणम से दी जाती थी। मगर सपोज तीर्थंकर प्रभु अभी गृहस्थ दशा में है, अभी दीक्षा लेकर के धर्म तीर्थ का केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने प्रवर्तन उसे स्टार्ट नहीं किया है, तो तीर्थंकर को वंदना नहीं दी जाती थी। और सपोज तीर्थंकर तो सिद्ध गति में चले गए तो सिद्ध प्रभु को तो वंदना दी जाती, फिर अरिहंत मीन्स उस तीर्थंकर भगवान को वंदन नमोथुणम से नहीं दिया जाता था। और आगे चले तो जहाँ आचार्य मीन्स जिनका हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने उत्तम आचार में हमें जोड़ा है, सन्मार्ग का रास्ता हमें दिखाया है, ऐसे गुरु भगवंतों को भी इस नमोथुणम के पाठ से वंदना दी जाती है। तो हम चले आगमों की परिप्रेक्ष्य में, तो राजा प्रदेशी का जब राय पसेणीय जी में अधिकार आता है
तो वहाँ पर 2 वंदनाएं आती हैं। जब सूर्यकांता महारानी ने उनको जहर इत्यादि दे दिया तो उन्होंने प्रथम वंदन तो किया नमोथोणं अरिहंताणं भगवंताणं, लास्ट में संपत्ताणं नमो जिनाणं जय में सिद्ध प्रभु को वंदना दी। और दूसरा उन्होंने वंदन किन्हें दिया? जो आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज, जो उनके धर्माचार्य धर्मोपदेशक, उनको उन्होंने वंदना दी। उस टाइम उन्होंने किसी महाविद्य में विचरने वाले तीर्थंकर प्रभु को भी वंदना नहीं की। तो वहाँ प्रश्न आ जाता है, फिर तीर्थंकर प्रभु को किससे वंदना देते होंगे? तो सिंपल है, वो नवकार मंत्र से। किसके माध्यम से? नवकार महामंत्र के माध्यम से। ये हम पुराना सुन रहे हैं, आज जो फॉलो कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी कोई, हम जैसा कर रहे हैं हम वैसा ही चलेंगे। मगर जो आगमों में मान्यताएं रही हैं, हम उनको एक बार जान तो लें पहले क्या क्या होता था। और 2 वंदना में हम देखें तो धर्म रुचि अणगार, जब द्रौपदी का अध्ययन आता है, कड़वा दूंबा उसने जैसे बहराया है, वो पूरा भव की जो घटना आती है, मांस खमन का पारना, और वो जो कड़वा दूंबा जैसे हल्का सा लिया है, देखा कि ये तो जहर जैसा है, अब फेंकूंगा, जैसे चेक करने के लिए डाला था, चींटियां आई और मर गई। सोचा कि ये तो ये खाएंगे तो ये मर जाएंगे, तो उन्होंने सारे का सारा खुद कंज्यूम कर लिया और पता है कि अब जान बचने वाली। और उस टाइम उन्होंने संथारा लेते टाइम पहली वंदना किन्हें की? सिद्ध प्रभु को। सेकंड वंदना की आचार्य धर्म घोष जी, जो उनके धर्मोपदेशक थे, धर्म के साथ जोड़ने वाले थे। और आगे चले, जब पुंडरीक कंडरीक जी का अध्ययन आता है, ये भी गाथा धर्म में ही आता है, तो पुंडरीक जी ने तो वो कंडरीक वाला साधु वेश लेकर के संयम ले लिया था, मगर वो 3 दिन की आराधना में ही क्या हो गया? वो सुकुमाल देह उस रुक्ष आहार को पचा नहीं सका, पारणा तो कर लिया, मगर उन्होंने जब देखा कि अब बचने वाला नहीं, उस टाइम संथारा लिया। और संथारे में उन्होंने भी 2 वंदना, सिद्ध प्रभु को और अपने स्थविर जो धर्मोपदेशक है, उन गुरुओं को उन्होंने वंदना दी। और जब हम अर्हणक श्रावक की स्टोरी पे आते, तो अर्हणक श्रावक जब भगवती मल्ली जी का अध्ययन आता है, जब जहाज जा रहा है वो, और उस देवता ने विकराल रूप बना करके उनके जहाज को यूं उछाला भी है और ये कहा तुम अपना धर्म छोड़ दो। तो उन्होंने देखा कि अब संकट आया है, ऐसी स्थिति में धर्म नहीं छोड़ा, मगर शरीर के प्रति मोह को छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि शरीर तो पुनः भी मिल जाएगा, मगर यदि धर्म से पतित हो गया तो पता नहीं फिर मिथ्यात्व से उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। और यह लक्ष्य रख करके उन्होंने सागारी संथारा लिया और उस संथारे में प्रथम वंदन उन्होंने किनको किया? सिद्ध प्रभु को। अब सेकंड वंदन किसको किया? किसी को नहीं किया। अर्थात उस टाइम भगवती मल्ली जी गृहस्थ दशा में थे। गृहस्थ दशा में होने के कारण उन्होंने फिर अन्य वंदन किसी और को नहीं किया। मीन्स एक नमोत्थुणं की परंपरा भी रही है, एक नमोत्थुणं पढ़ने की भी रही है। जब 2 पढ़े हैं तो उसका अभी हमने रीजन क्लियर कर दिया। यदि तीर्थंकर प्रभु विचर रहे हैं आपके उस क्षेत्र में, तब तीर्थंकर प्रभु को किया। तीर्थंकर प्रभु नहीं है तो धर्माचार्य को किया। और यदि धर्माचार्य भी नहीं है तो जस्ट जो एक कंपल्सरी नमोत्थुणं है वो किन्हें किया? सिद्ध भगवान। और 3 नमोत्थुणं भी आते हैं। अंबड़ परिव्राजक के जो 700 शिष्य जो हमने औपपातिक जी सूत्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जब वो गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं और उनका वो पच्चखान है कि बिना आज्ञा के हम कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे, भले उनका सचित्त का त्याग नहीं था, मगर जब कोई नहीं आज्ञा देने वाला मिला तो उन्होंने उस टाइम प्रथम वंदना किने की? संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जी भी। किने की पहली वंदना? सिद्ध प्रभु को। सेकंड वंदना किनको की? उस टाइम श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर विचर रहे थे, तो उनको वंदना। सेकंड वंदना संपाव्यो कामाणं। और थर्ड वंदना, तीसरी वंदना उन्होंने अपने जो गुरु हैं जिन्होंने उन्हें इस सन्मार्ग से श्रावक वृत्ति से जोड़ा, तो उन्होंने उन्हें वंदना की
अंबड़ परिव्राजक को मीन्स 3 नमोथुणम। मगर आज के टाइम में जो हमारा कल्चर है तो हम उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम कुछ नया नहीं लेकर आएंगे। कारण एक सिमिलरिटी, एक समानता वो टूटती है, वो भंग होती है। और जहाँ समानता है, एक रूपता है, वो हर जगह पे व्यक्ति भी अच्छा लगता है, वो यूनिटी भी अच्छी लगती है, और वो संप्रदाय भी अच्छा लगता है। तो खैर आज की परंपरा के अकॉर्डिंगली पहला नमोथुणम किन्हें दिया जाता है? सिद्ध प्रभु को। और सेकंड नमोथुणम अरिहंत प्रभु को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिद्ध प्रभु में तो हमने मान लिया कि आप जो जो ये विशेषण बताएंगे, उनकी क्वालिटीज बताएंगे कि धर्म के आदि करता थे, तीर्थंकर थे, इत्यादि जो गुण बताए जाएंगे, तो सामान्य केवली में तो नहीं ना आएंगे वो गुण, क्योंकि जो सामान्य केवल ज्ञानी आत्माएं हैं उनमें वो सारे लक्षण तो घटित नहीं होंगे, मगर हाँ उनमें वो लास्ट वाले लक्षण घटित पूरे हो जाएंगे, जहाँ पर उनके लिए आएगा पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं, वो शिव मैल मरुम अनंत मक्खय, वो सारा जो पॉइंट है वो उन आत्माओं में भी घटित हो जाएगा। तो उस सेंस में हम केवलियों को भी इसके माध्यम से वंदना दे सकते। मगर यदि जस्ट पाठ के एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएं तो इस पाठ से किन्हें वंदना होगी? जो तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए। तीर्थंकर बनकर के क्या हुआ? क्योंकि तीर्थंकर दशा, अरिहंत दशा के बाद जो बाकी शेष 4 कर्मों से मुक्त हुए वो सिद्ध प्रभु। मगर बाकी केवलियों को भी वंदना इसके माध्यम से हो जाती है जो आज की धारणा चलती। और इसी के साथ देखें, जब केवली भगवंतों को हमने वंदना की, अब सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि आचार्य में तो सारे ये गुण होते नहीं हैं, आचार्य में, गुरु में ये सारे क्वालिटीज तो होती नहीं, तो फिर वो तीसरा नमोथुणम कैसे दिया जाता था? तो वहाँ पर यह समझना है कि एक उक्ति आती है कि तीर्थयरा समा सूरी भगवंता, कि तीर्थंकर प्रभु के समान ही सूरी अर्थात आचार्य होते। आचार्य आज के टाइम में तीर्थंकर तो नहीं, मगर यदि किसी ने यह सोचना है कि मुझे तीर्थंकरों के दर्शन वंदन नमन करना है तो वो किसे करे? बोले अपने आचार्य को। अर्थात आज के टाइम में यदि हम तीर्थंकर के रूप में किसी को वंदना वर्तमान में कर सकते हैं तो एक धारणा दी, वो आप किन्हें करें? अपने धर्मोपदेशक। और दूसरी बात है, पुराना समय था तो एक बड़े समुदाय के एक ही आचार्य होते थे। जितना भी बड़ा समुदाय है एक ही आचार्य होते थे। ये नहीं है कि गुरु के 4 शिष्य हैं तो 4 के आगे आगे और शिष्य बन गए। मीन्स एक गुरु है, एक आचार्य है और उन्हीं के हस्त दीक्षित है। और जिसके कारण जब तीर्थंकरों को वंदना की उसके बाद अपने उस धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, उन्हें वंदना दी जाती थी। और आज के टाइम में तो आचार्य बहुत है, मगर इसीलिए हो सकता है ये मान्यता लुप्त कर दी गई। मगर जिनके अंदर वो उत्तम गुण पाए जाते हैं तो कहा जाता है आचार्य सुधर्मा स्वामी जी के पाठ के, क्योंकि तीर्थंकरों के पाठ पे फिर आगे कौन आया? आचार्य परंपरा में प्रथम पाठ आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तो उन्हीं की पाठ परंपरा पे जो आचार्य बैठते हैं तो कहा जाता है ये तीर्थंकरों के पाठ पे, ये आचार्य सुधर्मा स्वामी जी के पाठ पे बैठे हैं, इसलिए इनमें भी हम सारे लक्षण घटित होते मानते हैं। अब ये क्लियर हुआ। अब हम चले नमोथुणम का पाठ, उसका मीनिंग। और जो परंपरा रही है बायां घुटना उठा करके दाएं वाला घुटना, जैसे वज्रासन लगाते हैं तो पीछे फोल्ड करते, बहुत से लोगों से बैठा नहीं जाता। और उसका रीज़न है कि उनका सारा कल्चर ही कुर्सी पे बैठने का है, या बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मगर ये बहुत हम्बलनेस वाला आसन है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला आसन है। और इस आसन में बैठ करके कौन वंदना करते थे? शकरेंद्र महाराज। कौन वंदना करते थे? शकरेंद्र महाराज। और कल हमने एक छोटा सा दृष्टांत सुना था कि यदि कोई एरोप्लेन में जा रहा है और आपने जस्ट बोला नमो अरिहंताय और साथ वाले ने सुना
तो पूछता है भाई तुम भी जैन धर्म फॉलो करते? बोला जी हाँ मैं भी जैन धर्म फॉलो करता। अच्छा बोलते कहाँ जा रहे हो? बोला जी मैं भी कनाडा जा रहा हूँ। कनाडा में कहाँ जा रहे हो? बोला मैं ब्रैम्पटन जा रहा हूँ। बोला जी मैं ब्रैम्पटन में ऑलरेडी सेटल हूँ, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे मिल लेना। इसी प्रकार जब आपने नमोथुणंग पढ़ा और जितने सम्यक दृष्टि देवी देवता है, नॉट ओनली जस्ट नमोथुणंग बट लोकस, नवकार मंत्र, कोई भी तुमने वो पाठ पढ़ा तो उनको क्या लगता है? ये हमारा सहधर्मी है। और जहाँ सहधर्मिता आ जाती है वहाँ पर व्यक्ति सोचता है कि यदि इसके ऊपर कोई कष्ट आता है तो मैं इसके कष्ट का निवारण करने के लिए हेल्पफुल होने की पूरी कोशिश करूँगा। पधारी हमारे साथ। तो जिस प्रकार वो देवी देवता हेल्पफुल निमित्त रूप से हो सकते हैं, तो इट मीन्स तुम्हारे दुनिया के लौकिक मटेरियलिस्टिक लाभ के लिए, तुम्हारे किसी मेंटल स्ट्रेस के लिए भी वो हेल्पफुल कभी हो सकते, मगर हमेशा हो जाते हैं। डिपेंड करता है तुम्हारे पुण्य के ऊपर, तुम्हारी साधना के ऊपर, तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर। मगर एक आत्मार्थी का लक्ष्य क्या रहता है कि मुझे तो कर्म काटने हैं, मेरा सम्यक तो दृढ़ रहे, मेरे चारित्र के भाव दृढ़ रहे। यदि मैं इस सन्मार्ग से कभी भटकूं तो वो जरूर मेरी हेल्प करे, मगर वरना दुनिया के सुखों के लिए मैं किसी की चाह, किसी के हेल्प की चाहना नहीं करूं। तो हम स्टार्ट करें नमोथुणं। पहला पद है नमोथुणं। इस नमोथुणं का अर्थ है नमोस्तु, मीन्स नमस्कार। आजकल भी दिगंबर मान्यता में अपने गुरु भगवंतों को वंदन करने के लिए नमोस्तु बोला जाता है। और यदि हम अपने इस इंडियन कल्चर में देखें तो नमस्ते, क्या बोलते हैं? नमस्ते मीन्स आपको नमस्कार है। नमस्कार का मतलब मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, अपना समर्पण कर रहा हूँ, आप मेरे से उत्कृष्ट हैं, इसलिए मैं आपके सामने घुटने टेक कर, मस्तक झुका करके, अपने अहम को नमा करके आपको भावपूर्वक वंदन कर रहा हूँ। तो पहला पद आया नमोथुणं। और इतना और ध्यान रखना है, आगम मान्यता के अनुसार तो वही है जो बायां घुटना उठाकर वंदना करते हैं, मगर आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी उन्होंने फरमाया है कि इस नमोथुणं के पाठ को योग मुद्रा में, उस मुद्रा बनाकर के वंदना। और आचार्य नमी जी ने इसके बारे में कहा है कि पंचांग नमन की मुद्रा में, मीन्स मस्तक सिर के ऊपर धरती पे, हाथ धरती पे, घुटने धरती पे, इस विधि से नमोथुणं पढ़ा जाए। मगर जो हमारा फॉलोअप है वो आगम का है, तो आगम की जो परंपरा है तो उसके अकॉर्डिंगली बाई वो जो टांग है उसको फोल्ड करके, मीन्स दाएं वाली को फोल्ड करना है और बाएं वाली को ऊपर उठाते हुए और दोनों हाथों की अंजलि बना करके, अब हाथ जोड़े हैं इसका नाम अंजलि है। ऐसे भी हो सकता है अंजलि यूं बना करके यूं ऐसे रखा है, ऐसे हो सकता है यूं बना करके ऐसे रखा है। अर्थात उसमें कुछ तो ऐसे करते हैं, पिस्टल सी बना लेते हैं, कुछ ऐसे हाथ कर लेते हैं। तो जो विधि पूर्वक है वो तो है दोनों हाथों को इस तरह से जोड़कर। और यदि हम इसे साइंटिफिक वे में देखें तो आजकल जो रेकी दी जाती है, तो रेकी में भी कहा जाता है आप जब रेकी देते हैं तो ऊर्जा जब पैदा हुई या आपने यूनिवर्स से ऊर्जा ली तो उस ऊर्जा को आप फील भी कर सकते। मगर यदि ऐसे करके बैठे हैं तो शायद वो प्रवाह आप महसूस नहीं कर पाए। मगर यूं करके बैठे हैं या ऐसे भी करके बैठे हैं, उच्चारण बहुत शुद्ध तरीके से किया, सही पोस्चर में किया, और उसके बाद आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि आपने क्या अनुभव किया। तो पहला नमोथुणं अरिहंताणां, नमस्कार हो अरिहंतों को। अरिहंत, अरि का मतलब शत्रु, हंत का मतलब विनाशक, जिन्होंने अपने बाहर नहीं बल्कि भीतर के शत्रुओं का संहार कर दिया। अब संहार कर दिया मीन्स उनके अंदर ना अब क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना वासनाएं है,
न किसी भी तरह की दुनिया की भौतिक इच्छा है। तो पहला शब्द हुआ अरिहंत। अरिहंतों को, अभी अरिहंत के बहुत से मीनिंग आते हैं, अरुहंत, अरहंत, तो हमने वो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो जो पूजनीय है उन्हें भी अरिहंत कहते हैं। जो सब कुछ जानते देखते हैं, जिनके लिए कुछ भी हिडन ऑब्सक्योर छुपा हुआ नहीं है, उन्हें भी अरिहंत कहते हैं। और जिनका भव वृक्ष अर्थात जन्म मरण का जो वृक्ष है वो समूल नष्ट हो चुका है, उन्हें अरुहंत मीन्स अरिहंत ही कहते हैं। और यदि हम गीता में जाएं तो श्री कृष्ण के लिए भी अरिसूदन शब्द आता है। अरिसूदन मतलब शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा के मीन्स उन्हें नष्ट करने वाले। मगर अब ये नहीं है कि हम उन्हें अरिहंत कहेंगे, वो भावी अरिहंत जरूर बनेंगे। मगर अभी फिलहाल अरिहंत किनके लिए कहा? जिन्होंने भीतर के शत्रुओं को, उन्होंने तो बाहर के शत्रुओं का विनाश किया, मगर जिन्होंने भीतर के शत्रुओं का संहार किया उन्हें क्या बोला? अरिहंत। अब ये नमो अरिहंताण में भी अरिहंत आया, और जब अरिहंतो मह देवो वहाँ भी क्या आया? अरिहंत। और आगे चले तो अरिहंते शरणम पवज्जामि में सबसे पहला शरण किनका दिया जाता है? अरिहंत प्रभु का। तो यहाँ पे नमोथोणं अरिहंताणं भगवंताणं, दूसरा शब्द कौन सा आया? भगवंत। भगवंत का मतलब जो भगवत्ता से युक्त है। अब भगवत्ता क्या होती है? तो भग शब्द के वैसे तो बहुत से मीनिंग आते हैं, मगर अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग मीनिंग है। हम थोड़े से संक्षिप्त मीनिंग ले रहे हैं। पहला अर्थ इसका आता है जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य हम देखें ना, उनके पास कैसे अष्ट महाप्रतिहारे है। अब उन्हीं के पास हम 34 अतिशय सुनते हैं, 35 वाणी के गुण सुनते हैं। तो अर्थात ऐसे ऐश्वर्य से जो युक्त है, वीर शक्ति से जो संपन्न है, और जो यश और श्री से संपन्न है, जो धर्म से युक्त है, जो प्रयत्न से युक्त है, अर्थात उत्तम से उत्तम क्वालिटी से जो आत्मा युक्त है, उन्हें क्या कहा जाता है? भगवान। उन्हें क्या कहा जाता है? भगवान। और अरिहंत कौन है? मेरे भगवान। न मोथोणं अरिहंताणं भगवंताणं आईगराणं। उन्होंने आदि की, वो आदि करता है। आदि करता का मतलब ये नहीं है वो सृष्टि की आदि करता है, ऐसा कोई लॉजिक जैनिज्म में नहीं माना गया। जीव भी अनादि है और पुद्गल द्रव्य भी अनादि है। जीव भी अनादि है और पुद्गल द्रव्य भी अनादि है, मगर उन दोनों का जो संयोग है वो प्रवाह की दृष्टि से, जैसे बोलते हैं ना अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, तो उस दृष्टि से प्रवाह की दृष्टि से अनादि है। मगर यह संयोग वियोग में बदल सकता है। जिन्होंने उस वियोग में बदल दिया वो आत्माएं तो मुक्त हो गई, और जो अभी उसी संयोग वियोग में पड़ी है, कर्मों में ही पड़ी है, वो आत्माएं अभी संसार दशा में। तो यहाँ पर आदिकर्ता का मतलब जिन्होंने धर्म की आदि की। किसकी आदि की? तो आप कहेंगे महाराज इसके पहले क्या धर्म नहीं होता था? क्या इन्होंने धर्म स्टार्ट किया? तो यहाँ पर समझना है कि भगवान ऋषभ देव ने अपने टाइम में धर्म की आदि की। आदि का मतलब उस टाइम की व्यवस्थाओं को एक अच्छे वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करके उनको प्रेजेंट किया। अर्थात पुरानी चीजें हो सकता है कुछ कुछ चल रही हो, किसी किसी को कुछ पूर्व की स्मृतियां, अवधि ज्ञान इत्यादि हो, कुछ याद भी हो, मगर वास्तव में देखा जाए तो जो तीर्थंकर है वो धर्म की मर्यादाओं को स्टार्ट करवाने वाले, उन्हें रीअसेंबल करने वाले, उन्हें रीऑर्गेनाइज करके उस दुनिया के युग के अनुरूप मर्यादाएं देने वाले होते। मगर वही सेम मर्यादाएं 24वें तीर्थंकर में नहीं आई, क्योंकि यदि हम 23वें तीर्थंकर प्रभु के शासन को देखें तो वहाँ तो कोई कलर का कपड़ा पहन सकते थे, वहाँ 4 महाव्रत की परूपणा दी जाती थी। मगर 24वें तीर्थंकर प्रभु ने क्या किया? उनको चेंज कर दिया कि अब 5 महाव्रत बोले जाएंगे, कपड़े का रंग जस्ट और जस्ट क्या रखा जाएगा? वाइट रखा जाएगा। अर्थात जो धर्म की आदि करते हैं उन्हें क्या कहा? आदि करता। उन्हें क्या कहा?
आदि करता है। यहाँ जो द्वादशांग जो वाणी है, 12 अंग रूप जो पतित और पावनी जिन वाणी है, उसको सुना करके जो धर्म को स्टार्ट करवाने वाले या जो त्रिपदी का ज्ञान दे करके धर्म की आदि करने वाले, उन्हें आयुगराण। अगला है तिथ्यराण। तिथ्यराण का मतलब है जो तीर्थ को बनाने वाले। किसको बनाने वाले? मगर आप कहोगे महाराज जी अच्छा भगवान ने कौन सा तीर्थ बनाया है, हमें बता दो, हम भी वहां जाकर दर्शन कराएं। तो प्रभु ने जो तीर्थ बनाया है वो तीर्थ कौन सा? साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावक। क्योंकि दो टाइप के तीर्थ रहते हैं, एक द्रव्य तीर्थ और दूसरे भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ तो है जो लौकिक हमें तीर्थ दिखाई देते, भले वहाँ पर श्रद्धावश हम कहते हैं कि ये शाश्वत तीर्थ है, मगर जहाँ पे द्रव्य की स्थिति है तो वहाँ उसकी पर्यायें बदलेंगी ही बदलेंगी। वो कम से ज़्यादा, और यहाँ यदि आज ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम भी हो सकता है। अर्थात जो धर्म तीर्थ को बनाने वाले, धर्म तीर्थ अर्थात तीर्थ किसे बोलते हैं? जो हमें पार लेकर के जाए। जैसे सपोज करो ना, जो बहुत बड़ा ब्रिज है उसके ऊपर से कोई रोगी है वो भी जा सकता है, कोई बच्चा है वो भी जा सकता है, कोई जवान है वो भी जा सकता है। इसी प्रकार प्रभु ने तो वो 4 तरह के ब्रिज बना करके तुम्हें दे दिए। भले तुम ये साधु वाला मार्ग फॉलो करो, साध्वी वाला फॉलो करो, हाँ, श्रावक वाला करो, श्राविका वाला करो, मगर किसी में थोड़ी सी परिचय उपसर्ग ज़्यादा आते हैं और किसी वाले में होते हैं ना, कई ब्रिज तो ऐसे होते हैं जो हिलते हैं, कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पर, मगर उसमें ब्रिज का रास्ता ज़्यादा लंबा है। अर्थात वो 4 तरह के ब्रिज है जो जरा और मरण रूप लहरें जहाँ चल रही है उस समुद्र को पार करने के लिए। तो वो 4 तरह के ब्रिज बनाने वाले कौन? तीर्थंकर, उस तीर्थ को बनाने वाले। और तीर्थ का दूसरा मीनिंग घाट आता है। जैसे नदी के किनारे पे घाट हो तो कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए व्यक्ति को इजीनेस रहती है, आसानी रहती है। इसी प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए, कषायों की आग को शांत करने के लिए, अपनी तृष्णा की प्यास को संतोष से शांत करने के लिए जो कोई भी इस धर्म रूपी घाट पे आता है, इस घाट पे आप लोग आए हो ना, धर्म की बातें सुनाई जा रही है, तो अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा होगा। किसी को आ रहा है गुस्सा? अभिमान आ रहा? हो सकता है घर से बहुत तंग होकर के भी आए होंगे, रास्ते में गाड़ी किसी ने आपकी गाड़ी के आगे लगाई होगी, थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, मगर इस टाइम मन की दशा क्या? शांत। अच्छा सुन रहे हो तो पुराने गंदे जो संस्कार हैं वो धुल रहे। मीन्स जो आत्मा की मलिनता को दूर करे, जो आत्मा को शीतलता प्रदान करे, ऐसे घाट के जो निर्माता है उन्हें क्या कहा जाता है? तिथ्यरायण, तीर्थंकर। और अगला पॉइंट आता है ये तीर्थंकर कैसे बने? क्या किसी ने इनको प्रतिबोध दिया? प्रतिबोध मतलब क्या किसी ने ज्ञान दिया या अपने आप इनके अंदर से ज्ञान फूट गया? तो उसके लिए आता है स्वयं संबुद्धान। ये आत्माएं स्वयं संबुद्ध सम्यक बोध को ये स्वतः प्राप्त होती है, इन्हें कोई दूसरा बाहर से बोध देने के लिए नहीं आता। अर्थात 3 तरह के बुद्ध आते हैं, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बुद्ध बोधित। प्रत्येक बुद्ध उन्हें कहते हैं जो बाहर के किसी निमित्त को, सर्कमस्टांस को, किसी इंसिडेंस को देख करके जागृत हो जाते हैं। जैसे नमी महाराज का आता है कि कंगन की ध्वनि को सुन करके उन्होंने क्या विचार किया कि ये जहाँ 2 है वहाँ शोर है, जहाँ सिंगल कंगन है वहाँ कोई शोर, तो जहाँ पर 1 से अधिक है वहाँ अशांति है, जहाँ एकत्व भाव है वहाँ शांति है। तो इस घटना से वो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर ली। तो सेल्फ रियलाइजेशन का नाम क्या है? बोध को प्राप्त करना। तो वो प्रत्येक बुद्ध का मतलब जो किसी बाहर के घटना से जागृत होते। और जो दूसरा भेद आता है उसको हम कह सकते हैं स्वयं बुद्ध, जो स्वतः ही
अब तीर्थंकर भगवंतों को कोई धर्म थोड़ी सुनाने के लिए आता है या कहने के लिए आता है। भले वो जीताचार के लिए हम कह देते हैं नवलकांतिका है, उन्होंने कहा कि हे प्रभु अब धर्म तीर्थ की आदि करो, मगर वहाँ विचार करना है उनका तो जस्ट वो जीताचार। जीताचार मतलब जैसे कहो कि एक स्कूल में पीएन का काम क्या होता है, घंटी बजाना और क्या बताना कि आपका ये पीरियड कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया। अब विचार करना है, वो टीचर तो देख ही रहा है ना, मेरा तो 30 मिनट का लेक्चर था, वो कंप्लीट हो गया, भले घंटी बजे भले घंटी ना बजे। अर्थात इसी प्रकार तीर्थंकरों को तो जानते ही हैं, क्योंकि बचपन से ही वो कितने ज्ञान के धारक हैं। वो जन्मजात देखा जाए मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारक है, और दीक्षा के साथ ही चौथा ज्ञान मना पर्यव ज्ञान के धारक हो जाते हैं। अब उन आत्माओं ने जिन्होंने तीर्थंकर बनना है, तो उन्हें कोई जगाने के लिए नहीं आता कि तुम धर्म करो, तुम आत्मा का कल्याण करो। यदि हम कहते हैं कि वो नवलोकांतिक भी आते हैं, तो वहाँ पर भी सिंपल है, वो अपना एक कस्टम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, मगर ये आत्माएं तो ऑलरेडी जागृत होती है। और हम देखें तीसरा भेद है जो बुद्ध बोधित है, अर्थात जो ऑलरेडी पहले बोध को प्राप्त समझदार ज्ञानी महापुरुष हैं, उन्हें बुद्ध कहा। और उनके सद उपदेश को सुन करके जो बोध को प्राप्त हो जाता है, मीन्स जो पहले ऑलरेडी एनलाइटेंड है, उस व्यक्ति की शरण में चरण में जा करके उनको सुन करके जिनकी आत्मा जागृत हो जाती है, उन आत्माओं के लिए कहा जाता है बुद्ध बोधित। मगर तीर्थंकर कैसे होते हैं? स्वयं बुद्ध। कैसे होते हैं? स्वयं बुद्ध। अब अगला पॉइंट आता है पूरी सुत्त मारणम। पूरी सुत्त मारणम हम बोलते तो ऐसे हैं, वैसे देखा जाए तो पूरी सु उत्तमाणम, जो दुनिया के जितने भी पुरुष हैं, पुरुष का मतलब आत्मा, यहाँ पुरुष का मतलब क्या है? पुरी बोलते हैं नगर को। पुरी किसको बोलते हैं? जैसे बोलते हैं जगन्नाथपुरी, तो पुरी का मतलब क्या आता है? नगर। और उस पुरी में जो शेते, जो विश्राम करता है, रहता है, उसे बोलते हैं पुरुष। उसे क्या बोलते हैं? तो भले शरीर बाहर से तुम्हारा स्त्री का है, भले पुरुष का है, भले नपुंसक का है, मगर उसमें वो चेतना, वो जीव, वो आत्मा तो है ना। और उस कारण से हम देखें तो उस हर व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? पुरुष। मीन्स स्त्री के लिए भी पुरुष शब्द आ सकता है, नपुंसक के लिए भी आ सकता है, और पुरुष जो पुरुष लिंग वाले हैं उनके लिए भी पुरुष आ सकता है। तो दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं में जो उत्तम है, उत्तम का मतलब, उत्तम का मतलब जो प्रधान है, जो सुप्रीम है, जो श्रेष्ठ है, जो सबसे ज्यादा अपर लेवल की आत्माएं हैं। तो पूरी सुत्त मारणम मीन्स दुनिया की जितने भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पूरी सुत्त मारणम। अगला शब्द है पूरी सवर पुंडरिया। पूरी सवर पुंडरिया। अब पुरिस का मतलब हमने देख लिया आत्माएं, और यहाँ दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उनमें जो वर का मतलब श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? जैसे दुनिया में श्रेष्ठ कमल है, पुंडरीक बोलते हैं कमल को, और कौन सा कमल? जो सफेद कमल है उसको क्या बोलते हैं? पुंडरीक। अब कमल पैदा कहाँ होता है? कमल पैदा तो कीचड़ में हुआ, मगर वो बढ़ते 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 उस कीचड़ से निर्लेप होकर के बाहर तक आ जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकरों का जन्म तो संसार में हुआ, मगर संसार में जन्म होने के बावजूद भी वो सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। पुरी सवर पुंडरियाण जो उस सफ़ेद कमल की तरह, सफ़ेद कमल पहला पॉइंट सफ़ेद वीतरागता का प्रतीक है। वाइट कलर किसका प्रतीक है? राग बोलते हैं रंग को। राग किसको बोलते हैं? समझ आ रहा है कि राग किसे बोलते हैं? रंग को। रंग को क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं ना। इसके ऊपर तो उसका रंग चढ़ा पड़ा है जी, ये तो उसकी लैंग्वेज बोलते हैं। अब वीतराग का मतलब है जब सारे रंग निकल जाते हैं। अब सारे रंग निकल जाना मतलब अपने स्वरूप में आ जाना। जो अपने स्वरूप में है मीन्स जैसे वो पुंडरीक कमल वाइट कलर का है, ऐसे जिनकी आत्मा, जिनकी लेश्याएं बहुत पवित्र है और देखे वो सुंदरता का प्रतीक है। और सुंदरता के प्रतीक के लिए देखे तो तीर्थंकर प्रभु अनुपम सौंदर्यशाली 1008 लक्षणों से युक्त रहते। और आगे चले उसमें सुगंध बहुत सुंदर है, भंवरे मंडराते हैं। इसी प्रकार चतुर्विध श्रावक श्राविका साधु साधवियाँ उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और मकरंद अर्थात कुछ न कुछ सार प्राप्त करते रहते। और आगे चले अगला पॉइंट है पूरी सवर गंध हथीड़। दुनिया में जितने भी प्राणी है उनमें हाथी को बहुत अनुपम माना जाता है। और हाथियों में भी जो प्रधान हाथी है वह है गंध हस्ती। कहते हैं उसके साइडों से इस तरीके का मद, जैसे लोगों को तो पसीना आता है ना, तो उसके ऐसा मद, ऐसा लिक्विड सा गिरता है कि वो बड़ा स्मेल, और उसमें स्मेल इतनी तीव्र रहती है कि जो अन्य हाथी है युद्ध के क्षेत्र में, जो अन्य हाथी सुसज्जित होकर के आए हैं उस फ्रेग्रेंस को जैसे सूंघते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। और देखा जाए तो तीर्थंकर प्रभु भी उसी प्रकार उस गंध हस्ती के समान है कि जहाँ भी जाते हैं वो अन्य तीर्थी जो मिथ्या दृष्टि है वो स्वतः ही उनसे यदि आएंगे तो समर्पण कर देंगे। आज नहीं भले कल को कर दे। गौशाले ने भले तब नहीं किया था मगर लास्ट में जाकर के कर दिया था। अर्थात जो उस उत्तम श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान है। और जैसे वो हम कहते हैं ना हाथी वो आया और बाकी सारे के सारे हाथी जो लड़ने के लिए झगड़ने के लिए सेना में सुसज्जित होकर आए थे वो सारे मैदान छोड़ करके भाग गए। और तीर्थंकर प्रभु का अतिशय रहता है जहाँ भी जाते हैं 25-25 योजन तक, 25 योजन मतलब 100 कोस तक तो कोई इति भीति महामारी इत्यादि नहीं होती। अर्थात जितनी भी हमें पीड़ा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती है। तो ऐसे पूरी सवर गंध हथी। अब आगे लोक उत्तमार्णं लोक नहार्णं आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। क्योंकि हमारे तीर्थंकर रूप में सिद्ध हुई आत्मा कौन है? अभी जो बहुत नियरेस्ट है वो कौन है? भगवान महाविष्णु। बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो,
धोलो कर्मों का मैल धोलो, पाप मल धोलो, विवेक और विचार से। यदि तरना है इस संसार से, अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया मुक्ति का। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया। यही तो कारण है उनके प्रति अपनी इस अनुरक्ति का। यही तो कारण है उनके प्रति अपनी इस अनुरक्ति। अविचल ध्याने केवल ज्ञाने, अविचल ध्याने केवल ज्ञाने, हुए परम निर्वाणे। उनके वचनों पे श्रद्धा टिकाए, ये जीवन चलाए उन्हीं के आधार से। यदि तरना है इस संसार से, बोलो बोलो प्रभु नाम, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस तो उन प्रभु महावीर स्वामी और भी अनंत जो सिद्धात्मा है, उन्हें वंदन तो करना है, मगर उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी उन्हें जब जानेंगे तो स्वतः ही वंदन के भाव आएंगे। तो उन क्वालिटीज़ को अभी नमोत्तम के पाठ से हम आगे भी सुनेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे, आज संक्रांति का भी दिन है, तो इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति।